क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की ईरान के साथ ये जंग चंद दिनों में ही अमेरिकी आवाम को $1 अरब से ज्यादा महंगी पड़ चुकी है। जी हाँ, सिर्फ चंद दिन। तबाह होने वाले जंगी जहाज, महंगे मिसाइल और मिडल ईस्ट में 50,000 फौजियों की तैनाती, ये सब मिलकर अमेरिकी टैक्स पेयर्स की जेब से अरबों डॉलर्स निकाल रहे हैं। सिर्फ एक F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारा तबाह हो जाए तो उसकी कीमत तकरीबन $90 मिलियन बनती है, और एक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल फायर किया जाए तो $2 मिलियन लम्हों में हवा हो जाते हैं। लेकिन असल सवाल पैसे का नहीं है। असल सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये जंग अमेरिका को अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर्स के क्राइसिस में धकेल सकती है? और क्या ईरान के सस्ते मगर खतरनाक शाहिद ड्रोन्स वाकई अमेरिका की अरबों डॉलर की डिफेंस टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ $50,000 का ड्रोन है और दूसरी तरफ इसे गिराने के लिए $1 मिलियन का मिसाइल है। ये सिर्फ जंग नहीं है, ये पैसे, ताकत और स्ट्रेटेजी की सबसे महंगी लड़ाई बन सकती है। आज के इस व्लॉग में हम बताएंगे अमेरिका ईरान जंग की असल कॉस्ट है क्या, इसराइल को चंद दिनों में कितना मुआशी नुकसान हो चुका है, ईरान के सस्ते ड्रोन्स कैसे महंगी अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये जंग मजीद लंबी हो गई तो अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, और अगर ये जंग लंबी हो गई तो असल नुकसान होगा किसका। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, ईरान ने अमेरिका और इसराइल को जंग के मैदान के साथ साथ मुआशी मैदान में भी पछाड़ कर रख दिया है। अगर अमेरिका के साथ जंग लंबे अरसे तक चली तो अमेरिका में दूसरे शटडाउन की राह हमवार हो जाएगी। ट्रंप की ईरान के साथ जंग अमेरिकी टैक्स दहिंदगान को पहले ही $1 अरब से ज्यादा की पड़ चुकी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में फौजी हमलों की लागत इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक अमेरिकी टैक्स दहिंदगान को $1 अरब से ज्यादा पड़ चुकी है। गुज़श्ता वीकेंड में तबाह होने वाले तैयारों की मद में ही सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। अगर ये जंग तवील होती है तो मजमूई लागत $100 अरब तक पहुंच सकती है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया जो हफ्ते की अलसुबह शुरू हुआ था और अब तक जारी है। इतवार को अमेरिका के कुवैत में 3 F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारे भी तबाह हुए, जिसकी तस्दीक सेंटकॉम ने खुद की है। हर तैयारे की कीमत तकरीबन $90 मिलियन बताई जाती है। यूं कम से कम $100 मिलियन का नुकसान तो हुआ है। हमले के बाज़ाब्ता आगाज से पहले ही खित्ते में फौजियों, बहरी जहाज़ों और तैयारों की मुंतकिली पर अंदाजन $630 मिलियन खर्च हो चुके थे। ये बात अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो और साबिक पेंटागन बजट ओहदेदार एलन मकास्कर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताई। अगरचे ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन का मुकम्मल दायराकार अभी वाजे नहीं है, ताहम इसकी वसअत नुमायां है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक इब्तदाई 3 दिनों में ईरान में 2000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया और अब तक इस्तेमाल होने वाले 20 से ज़ायद मुख्तलिफ फौजी निज़ामों और हथियारों की फहरिस्त जारी की गई है। इन कार्रवाइयों ने चंद ही दिनों में जंगी अखराजात में मजीद करोड़ों डॉलर्स का इजाफा कर दिया है। क्योंकि इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तैयारी और ऑपरेशनल लागत $35,000 एक तरफा ड्रोन से लेकर लाखों और मिलियन डॉलर्स टोमाहॉक मिसाइल तक है। ये अखराजात उन रोज़ाना अखराजात को शामिल नहीं करते जो खित्ते में तैनात तकरीबन 50,000 अमेरिकी फ़ौजियों की देखभाल पर आ रहे हैं, जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। ईरान पर हमलों की लागत कितनी हो सकती है? ईरान में हमलों की दुरुस्त लागत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात और इस्तेमाल होने वाले हथियारों की मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं हैं। ताहम अखराजात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका के $13 मिलियन यौमिया तक खर्च हो रहे हैं। खित्ते में मौजूद 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की रोज़ाना ऑपरेशनल लागत $8.43 मिलियन है। तकरीबन 1250 जो ड्रोन्स हैं उनकी लागत अलग है। हर ड्रोन तकरीबन $35,000 का बनता है। B-2 बम्बार तैयारों की फ़ी परवाज़ लागत $1,30,000 से $1,50,000 फ़ी घंटा है। टोमाहॉक मिसाइल की कीमत $2 मिलियन फ़ी मिसाइल है। थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत $12.8 मिलियन फ़ी इंटरसेप्टर तक अमेरिका को पड़ रही है। अमेरिका के लिए जंग की मजमूई लागत कितनी हो सकती है, ये सवाल उठता है। तो बजट मॉडल के डायरेक्टर केंट स्मेटर्स के मुताबिक ईरान के साथ तनाज़े की बराह रास्त लागत कम से कम $40 अरब हो सकती है, जो $65 अरब तक जा भी सकती है, और अगर जंग तवील हुई तो $95 अरब तक भी पहुंच सकती है। ताहम मजमूई मुआशी नुकसान इससे कहीं ज़्यादा होगा।
अंदाजा है कि तिजारत और तवानाई की मंडियों में खलल के बायस अमेरिकी मईशत को 50 अरब से 210 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अमेरिका पहले से ईरान के खिलाफ कितना खर्च कर चुका है, इस पर भी बात कर लेते हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर मंसूबे के मुताबिक 2025 में ईरान से मुताल्लिक अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों पर 2.25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जिसमें गुज़श्ता जून की 12 रोज़ा जंग भी शामिल है। दीगर फौजी ऑपरेशंस की लागत की बात की जाए तो वेनेजुएला में फौजी तैनाती पर तकरीबन 31 मिलियन डॉलर यौमिया खर्च हुए। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक मशरिक़ वस्ता में अमेरिका से 7.33 अरब डॉलर खर्च हुए, जिसमें इसराइल को फौजी इमदाद और ईरान, यमन और दीगर इलाकों में ऑपरेशन शामिल है। 11 सितंबर के बाद की जंगों पर मजमूई अमरीकी अखराजात 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। मुआशी और इंसानी असरात की बात की जाए तो ईरान जंग के असरात सिर्फ फौजी अखराजात तक महदूद नहीं, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा, सफरी अखराजात में बढ़ोतरी और महंगाई के खदशात बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया है, जबकि अमरीकी सार्फिन के लिए पेट्रोल मजीद महंगा होना शुरू हो चुका है। अब तक ईरान के हाथों 560 से ज़ायद अमरीकी फौजियों की हलाकतें भी हो चुकी हैं, जिनको अमरीकी हुकाम छुपा रहे हैं, जबकि 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्वीर और आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान समेत दीगर ममालिक में भी जानी नुकसान की इत्तलात हैं। ये जंग सिर्फ अरबों डॉलर का माली बोझ नहीं है, बल्कि एक संगीन इंसानी और मुआशी बहरान भी बन रही है। ईरान के शाही ड्रोन्स क्यों अमेरिका के लिए मसला बन गए हैं, तो ये भी आपको बताते हैं। चीनी माहिर ने तहलका खेज़ इंकिशाफ किया है। प्रोफेसर जांग कहते हैं कि असल में जो ममालिक गरीब होते हैं उनके पास अक्सर ज़्यादा तवानाई होती है, वो ज़्यादा खुले होते हैं और उनमें बाहमी यकजहती भी ज़्यादा होती है। ये वो ड्रोन हैं जिन्हें शाहिद ड्रोन्स कहा जाता है। इनमें से हर ड्रोन की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 50,000 डॉलर तक होगी। बाज़ औक़ात ये 35,000 डॉलर तक भी बन जाते हैं, लेकिन औसतन एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 50,000 डॉलर होगी। आपने बहुत सी वीडियोज़ में भी देखा होगा कि इन ड्रोन्स की बड़ी तादाद एक ट्रक में आसानी से रखी जा सकती है और ईरान के अंदर कहीं भी इनको ले जाया जा सकता है, उन्हें कहीं भी छुपाया जा सकता है। समझने की बात यह है कि ये ड्रोन सस्ते हैं, आसानी से बन जाते हैं और ईरान रोज़ाना तकरीबन 500 ड्रोन तक तैयार कर सकता है। इस वक्त अंदाज़न 80,000 ड्रोन ईरान के पास मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ईरान तवील अरसे तक इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रख सकता है। एक ऐसा ही ड्रोन किसी पानी साफ करने के प्लांट को तबाह कर सकता है, किसी तेल के मैदान को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी होटल को निशाना बना सकता है। यानी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इन ड्रोन्स को कहीं भी मुंतकिल करना बहुत आसान है, इन्हें कहीं भी छुपाया जा सकता है, कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए ईरान इन्हें एक जारहाना हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल यह है कि अमरीका इसके खिलाफ दिफा कैसे करता है और उसे कितना महंगा पड़ता है। अमेरिका इसके लिए थर्ड सिस्टम इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन अहम बात यह है कि यह दिफाई निज़ाम बहुत महंगा है। इस निज़ाम का एक मिसाइल तकरीबन $1 मिलियन का होता है। यानी अगर आपकी तरफ $50,000 का एक ड्रोन आ रहा है तो आप इसे गिराने के लिए $10 लाख का मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि एक मिसाइल से ड्रोन नहीं गिरता, इसलिए 2 या 3 मिसाइल फायर करने पड़ते हैं। इस तरह ईरान के $35,000 के ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका को $30 लाख खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि यह दिफाई निज़ाम बहुत बड़ा और सुस्त होता है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ईरान के लिए यह देखना आसान होता है कि यह निज़ाम कहाँ नस्ब है और फिर उसे निशाना बनाया जा सकता है। और जब यह निज़ाम तबाह होता है तो उसके साथ बहुत बड़ी माली लागत भी ज़ाया हो जाती है। दूसरी जानिब ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले और जंग के असरात इसराइली मईशत पर भी पड़ने लगे हैं। इसराइली वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल की मईशत को पहुंचने वाला नुकसान एक हफ्ते में तकरीबन $3 अरब से ज़ायद हो सकता है। इसराइली वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि कम पाबंदियों वाली सूरत हाल में भी इसराइली मईशत को 4.3 अरब शेकल नुकसान फ़ी हफ्ता हो सकता है। जंग के बायस इसराइल में खौफ का समा है। मार्केट्स बंद हैं, शहरी ईरानी मिसाइल्स के खौफ की वजह से बंकर्स और शेल्टर्स में छुपने पर मजबूर हैं। स्कूल बंद हैं, इज्तिमात पर पाबंदी है, जबकि अफरादी कुव्वत की सरगर्मियाँ ममनू हैं और ज़्यादातर मुलाजमीन घर से काम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, तस्वीर अब वाज़ेह होती जा रही है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत, अरबों डॉलर के हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ ईरान है जो महंगे हथियारों से नहीं बल्कि सस्ती मगर खतरनाक हिकमत अमली से लड़ रहा है। $50,000 का ड्रोन और उसे रोकने के लिए लाखों डॉलर का मिसाइल, यही वो मुआशी जंग है जो बड़ी ताकतों को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देती है। अगर ये तनाज़ा लंबा हो गया तो सिर्फ मैदान जंग ही नहीं बदलेगा, आलमी तेल की कीमतें बदलेंगी, मईशतें हिल जाएंगी और शायद आलमी ताकतों का तवाज़ुन भी तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जंगें अक्सर मैदान में नहीं बल्कि मईशत के बोझ तले हारी जाती हैं।
अब सवाल यह है कि अमेरिका इस जंग को तवील अरसे तक बर्दाश्त कर सकेगा या ईरान की सस्ती मगर खतरनाक जंगी हिकमत अमली इसे एक महंगी दलदल में फंसा देगी। आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।